Hello everyone, welcome to Spectra Education, and as you all know that this is a free course for engineering physics and anybody can join this course. Even we have started our live classes. तो चलो आज जो डिस्कस करने वाला है कि जो लाइव क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, बिकॉज इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फर्स्ट ईयर फिजिक्स कोर्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. आज डिस्कस करेंगे कि डैम्प्ड मोशन के बारे में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन और डैम्प्ड मोशन. एंड बिफोर गोइंग थ्रू इन डिटेल्स अबाउट द डैम्प्ड वाइब्रेशन, एक बार समराइज कर लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में व्हाट वी हैव स्टडीड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो देखो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था. इट इज ए स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन. It is a special case of periodic motion. Why it is why it is a special case? Because इस मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इसके ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है कि रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. और सबसे अच्छा वाला जो एग्जांपल था स्प्रिंग मास सिस्टम. एक स्प्रिंग है जो कनेक्टेड होता है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ, और वो ऑब्जेक्ट एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा जाता है ना. और इसी की इक्विलिब्रियम पोजीशन से इफ़ यू डिस्प्लेस्ड सर्टेन अमाउंट, वो अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन को मिड पॉइंट पे रख के सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा. ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन. और क्या था इनमें देखो कि अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम इस एक ऐसी जगह पे है जहां ना तो एयर रेजिस्टेंस है ना और कोई रेजिस्टिव फोर्स इसके ऊपर अगर नहीं काम कर रहा है, तो ये जिंदगी भर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही मूव करता रहेगा. ये है कंडीशन. लेकिन इन जनरल क्या होता है कि मान लो कि एक का स्प्रिंग मास सिस्टम तुमने ले लिया, ठीक है, और जैसे ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड फॉर दैट मोमेंट ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग दिस टेबल. ये जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना सिस्टम, ये भी फ्रिक्शन लेस. क्या है? फ्रिक्शन लेस मान लेते हैं. बट ये कहाँ है? ये मान लो कि तुम्हारे रूम के अंदर है. रूम के अंदर मतलब एयर तो रहेगा ही रहेगा, बिना एयर का तुम भी नहीं जिंदा रह सकते हो. सो एयर विल बी देयर. तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ए पोजीशन से बी पोजीशन लेके आओ. सो ये था ए पोजीशन, ये है बी पोजीशन, और फिर छोड़ दो. तो क्या देखने को मिलेगा? ये देखोगे कि 2 4 5 10 या और भी स्मूथ टेबल है. तो ये मान लो कि लगभग 30-40 ऑसिलेशन यू विल फाइंड. और धीरे धीरे हर ऑसिलेशन में क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा. और कम होते होते मान लो कि 30 ऑसिलेशन के बाद ये बिल्कुल अपना फिर जो ओरिजिनल इनिशियल जो रेस्ट कंडीशन था ना, इसी में पहुंच जाएगा. बट सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? इसको अगर थोड़ा सा धक्का देके छोड़ दोगे तो ये जिंदगी भर करना चाहिए. तो फिर क्यों रुक रहा है इधर? क्योंकि ये जो तुम्हारे अंदर जो एयर है ना, ये जब मूवमेंट करते हैं इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाते हैं. ये रेजिस्टिव फोर्स किस वजह से है? क्योंकि एयर की एक विस्कोसिटी होता है. क्या होता है? विस्कोसिटी होता है ना. जैसे पानी का एक विस्कस फोर्स होता है, विस्कोसिटी होता है, एयर के भी तो एक विस्कोसिटी होता है प्रॉपर्टी. और ड्यू टू दिस विस्कोसिटी ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा? अपना विस्कस फोर्स डालेगा. और ये विस्कस फोर्स का काम ही क्या है? विस्कस फोर्स का काम है इस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है उसको रोकना. ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से लेके तुमने बी पोजीशन लेके आए हो. अब बी पोजीशन से इसको छोड़ रहे हो, ये स्प्रिंग थोड़ा इलोंगेट हो गया अभी. और ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करेगा? देखो रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा ही करेगा. क्यों? व्हाई इट इज सो? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए एक रेस्टोरिंग फोर्स जरूरी है. अगर रेस्टोरिंग फोर्स नहीं रहेगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब ऑसिलेशन नहीं करेगा. लेकिन हमारा जो सिस्टम स्प्रिंग मास सिस्टम जो रूम के अंदर है, वो तो लगभग 30 ऑसिलेशन तो कर रहा है. अगर ऑसिलेशन कर रहा है मतलब उसके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है. और वो रेस्टोरिंग फोर्स एफ उसके ऊपर, अगर मान लो कि ये इस डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेस्ड हुआ है तो रेस्टोरिंग फोर्स उल्टा दिशा में काम करेगा, और एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ये बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कंडीशन है वो तो रहेगा ही रहेगा.
एक्सेप्ट दिस रेस्टोरिंग फोर्स, इसके ऊपर और एक फोर्स काम करेगा, जो फोर्स ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ एयर, जिसको हम लोग कहते हैं कि विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कैसे काम करेगा, जैसे बी पोजीशन से मान लो कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है भी वेलोसिटी लेके, तो इसके ऊपर उल्टा दिशा में एयर की जो रेजिस्टिव फोर्स वो काम करेगा, और वो एयर की जो रेजिस्टिव फोर्स उसी को हम लोग कहते हैं कि विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स को अगर एफ वी लिखे तो एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एक काम करना, थोड़ा संभाल के करना, ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, एक काम करना, क्या करना कि अपना हाथ को थोड़ा बाहर विंडो से संभाल के, विंडो से थोड़ा बाहर लेके आना, तो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि एयर की कितना फोर्स हाथ के ऊपर काम करता है। अगर ट्रेन या बस स्पीड इंक्रीज करे तो तुम्हारे हाथ के ऊपर एयर की दबाव भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एयर की रेजिस्टिव फोर्स, जैसे मान लो कि ट्रेन इस दिशा में जा रहा है, एयर की रेजिस्टिव फोर्स उल्टा दिशा में तुम्हें धक्का देगा, और जितना ट्रेन की स्पीड बढ़ेगा उस हिसाब से एयर की रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो ये जो एयर क्या दे रहा है भाई, एक रेजिस्टिव फोर्स, क्या दे रहा है, एक रेजिस्टिव फोर्स। इसी रेजिस्टिव फोर्स को हम लोग कहते हैं कि विस्कस फोर्स, इसको कहते हैं कि विस्कस फोर्स, क्योंकि विस्कोसिटी, एयर की विस्कोसिटी की वजह से हो रहा है। और इसी को कहते हैं कि डैम्प्ड फोर्स, क्या कहते हैं कि डैम्प्ड और डैम्पिंग फोर्स, इसको कहते हैं कि डैम्पिंग फोर्स, इसको लिखो डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग का मतलब क्या हुआ है, डैम्पिंग मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल मीडियम ऑन द सिस्टम। जो एक डैम्पिंग फोर्स एक रेजिस्टिव फोर्स होता है, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स कौन सा फोर्स है, द विस्कस फोर्स ड्यू टू एयर। इसी रेजिस्टिव फोर्स को हम लोग कहते हैं कि डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स की डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, लेकिन फॉर दैट एग्जांपल, जहां तुम्हारा ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम एयर के अंदर है, यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स है वो डैम्पिंग फोर्स है विस्कस फोर्स, ठीक है। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन जब हम पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तब दो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कि ऑसिलेशन कर रहा है, उसके ऊपर दो फोर्स काम करेगा। अगर ये ऑसिलेशन कर रहे हैं अपने मिड पोजीशन में, तो उसके ऊपर तो रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा ही करेगा, जो रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। और दूसरा फोर्स कौन सा काम करेगा, ये डैम्पिंग फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो चलो लिखो, अभी लिखो कि डैम्पिंग फोर्स क्या है, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स लिखो कि इट इज ए रेजिस्टिव फोर्स acting on the oscillatory system, और इसका काम क्या है, ये रेजिस्टिव फोर्स है, ये इसका मोशन को रुकेगा, धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, इसको रेस्ट कंडीशन में लेके आएगा। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे सिंपल पेंडुलम ले लो, ठीक है। सिंपल पेंडुलम मान लो कि अपना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां वो रहना चाहते हैं, उससे थोड़ा सा इसको लेके ए पोजीशन से बी पोजीशन लेके आओ, फिर क्या करेगा, ये बी पोजीशन से सी पोजीशन तक जाएगा, सी पोजीशन से फिर बी पोजीशन तक आने की कोशिश करेगा, लेकिन बी पोजीशन से पहले ही फिर उसका लेफ्ट साइड में ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एयर है, एयर मीडियम है, और एयर उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। इसके वजह से वो पहले जितना उसका एम्पलीट्यूड हुआ, बाद में नेक्स्ट साइकिल में उतना एम्पलीट्यूड नहीं होगा। सो धीरे धीरे करके उसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा और वो अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ये डैम्पिंग की वजह से। और डैम्पिंग कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे एयर की जो विस्कोसिटी, विस्कस प्रॉपर्टीज है, इस वजह से हो रहा है। चाहे तुम अपना स्प्रिंग मास सिस्टम एक काम करो कि एक बड़ा सा कंटेनर ले लो, ठीक है, और उसी कंटेनर की जो बॉटम है, ये मान लो कि एक फ्रिक्शन लेस, बहुत ही स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, और इसमें अपना स्प्रिंग मास सिस्टम अटैच कर दो, ठीक है। और एक काम करो, ये जो कंटेनर है इसको वाटर से फिल कर दो, तो फिर इसको अगर अपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो क्या दिखने को मिलेगा कि आफ्टर सर्टेन टाइम
ये धीरे धीरे करके अपना एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते हुए ये अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। और ये अगर ये वाटर नहीं रहते, एयर भी नहीं रहते, ये अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहता भाई, जिंदगी भर करता रहता। ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। तो इसलिए डैम्पिंग जो मोशन है, डैम्पिंग जो वाइब्रेशन और डैम्पिंग ऑसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डैम्पिंग किस वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं? एक तो कारण हमें पता चलेगा कि मीडियम की जो विस्कोसिटी होता है प्रॉपर्टी, इस वजह से वो विस्कस फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर उल्टा दिशा में, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके उल्टा दिशा में उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, और उसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसका धीरे धीरे अपना मोशन घटता जा रहा है और बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में आ रहा है। तो एक डैम्पिंग फोर्स की एग्जांपल है विस्कस फोर्स। और क्या क्या हो सकते हैं और एक बार देखो, तो अब यहाँ पे लिखो कि डैम्पिंग फोर्स आर ऑफ 3 काइंड्स। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके ऊपर जो डैम्पिंग लग सकते हैं वो 3 टाइप का होता है। एक होता है कि विस्कस फोर्स, जो हमने अभी डिस्कस किए, विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स क्यों होता है? सो ड्यू टू, लिख के रखो, ड्यू टू viscosity of the मीडियम मतलब जहां तुम्हारा सिस्टम है। अगर एयर में है तो एयर मीडियम, वाटर में है तो वाटर मीडियम, दूसरा कोई लिक्विड में तो वो वाला मीडियम, कोई भी मीडियम हो, अगर उसका विस्कोसिटी है तो वो विस्कस फोर्स की वजह से उसका डैम्पिंग क्रिएट करेगा, मतलब उसका मोशन को रोकेगा। सेकेंड हो सकता है कि कूलम्ब फोर्स, ये भी डैम्पिंग क्रिएट कर सकते। कूलम्ब फोर्स क्या होता है कि देखो कि एग्जांपल में हम लोगों ने क्या एज्यूम क्या किए थे भाई, ये स्प्रिंग मास सिस्टम प्लेस्ड ऑन द टेबल, जो टेबल वी हैव कंसीडर्ड दैट इट इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस कंसीडर किए थे, लेकिन इन रियलिटी में जितना हो सके तुम स्मूथ कर लो, थोड़ा सा तो फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। और फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन का काम यही होता है कि जो मोशन हो रहा है उस मोशन को रोकना उसका काम होता है ना। तो मान लो कि ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा ही करेगा, और ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स उसका मोशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर ये ऑसिलेशन कर रहा है धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घटेगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी एक टाइप का रेजिस्टिव फोर्स ही तो है। अगर ये रेजिस्टिव फोर्स है तो उसको हम लोग डैम्पिंग फोर्स भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इट इज नथिंग बट द कूलम्ब फोर्स। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाए तो इट इज नथिंग बट द कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स इज ड्यू टू फ्रिक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डैम्पिंग फोर्स का सोर्स हो सकता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा डैम्पिंग फोर्स होता है स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। क्या है? स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। स्ट्रक्चरल डैम्पिंग क्या होता है भाई? देखो, ये जो स्प्रिंग हम लोगों ने यूज किए इसको आइडियल मान लिए थे। आइडियल मतलब इट इज मासलेस, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, एकदम स्मूथ सा है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हिला के छोड़ दोगे तो ये ऑसिलेटर मोशन में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। बट इन रियलिटी ऐसे भी हो सकते हैं कि ये स्प्रिंग में थोड़ा इलास्टिक प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, मतलब उतना इलास्टिक नहीं है, या उसके अंदर थोड़ा डिफेक्ट है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर एक इंटरनल फ्रिक्शन काम करेगा। तो स्प्रिंग खुद अगर डिफेक्टिव है तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक ढंग से वो ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा, और इंटरनल स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम, इस वजह से जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा है उसके ऊपर इसका एक रेजिस्टिव फोर्स काम करेगा। वो रेजिस्टिव फोर्स अगर है तो रेजिस्टिव फोर्स मींस इट इज ए डैम्पिंग फोर्स। तो स्ट्रक्चरल डैम्पिंग इज ड्यू टू द प्रॉब्लम इंटरनल लिखो, इंटरनल, ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन और प्रॉब्लम इन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से भी ये हो रहा है। बट हियर फॉर डैम्प्ड मोशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन वी विल ओनली कंसीडर द डैम्पिंग ड्यू टू विस्कोसिटी और डैम्पिंग ड्यू टू विस्कस फोर्स, क्योंकि मैथमेटिकली इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग
जो आप एग्जाम्पल लेके डैम्प्ड वाइब्रेशन या डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी कहो डिस्कस करने जा रहा हो, उसमें हम लोग डैम्पिंग की तौर पे और रेजिस्टिव फोर्स की तौर पे जो ले रहे हैं वो है विस्कस फोर्स। ठीक है, क्लियर? तो चलो अब आते हैं कि अब असली मजा डैम्प्ड वाइब्रेशन और डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ भी लिखो कि डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल ये है कि अपना स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है भाई, ठीक है, और मान लो कि ये कौन सा मीडियम है? रूम के अंदर है, एयर मीडियम के अंदर है। नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ए पोजीशन। नाउ वी हैव स्ट्रेच्ड दिस स्प्रिंग अप टू द पोजीशन बी। अब ये स्ट्रेच करके मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या होगा? सो फास्ट इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? देखो, ये अगर ऑसिलेशन कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, चाहे ये जिंदगी भर नहीं कर रहे बट 10 20 या 50 तो ऑसिलेशन कर ही लेगा। तो इफ इट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसके ऊपर जो फास्ट जो फोर्स काम करेगा वो होगा रेस्टोरिंग फोर्स। क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज द रेस्टोरिंग फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स जो अगर ये इस डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो रेस्टोरिंग फोर्स उसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आना चाहते हैं, वो है रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होता है? एफ आर लिख लेते हैं इसको, एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर लाइव क्लास, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, देख लेना भाई। सेकेंड फोर्स डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या काम करेगा? सेकेंड फोर्स काम करेगा जो डैम्प्ड फोर्स है। कौन सा है? डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स मींस रेजिस्टिव फोर्स। डैम्पिंग फोर्स मीन रेजिस्टिव फोर्स। और यहां पे रेजिस्टिव फोर्स कौन दे रहा है भाई? विस्कोसिटी। तो दैट मीन्स ये है विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स व्हाट वी हैव लर्न राइट नाउ कि विस्कस फोर्स वो फोर्स होता है कि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मान लो, तो भी वेलोसिटी लेके, तो इस डायरेक्शन में उसके ऊपर एयर की दबाव, एयर की जो फोर्स है वो काम करेगा। तो विस्कस फोर्स अगर एफ भी लिखते हैं तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर एयर की जो विस्कस फोर्स, इसी को डैम्पिंग फोर्स कहते हैं, वो बढ़ेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो लीनियर रिलेशन। तो इसको अगर एक काम करते हैं, कहाँ गया भाई? सो इसको ही हम लिख सकते हैं कि ए वी इज इक्वल टू माइनस गामा वी। वाई माइनस? क्योंकि ये जो फोर्स और इसका जो वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। गामा क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सो डैम्प्ड मोशन में और डैम्प्ड वाइब्रेशन में टोटल फोर्स जो काम कर रहा है एफ इज इक्वल टू द रेस्टोरिंग फोर्स एफ आर प्लस द विस्कस फोर्स एफ वी। एफ आर क्या है? माइनस के एक्स, और एफ भी क्या है? माइनस गामा वी। तो ये फोर्स हमें मिल गया फॉर दिस ऑसिलेशन। जस्ट रिकॉल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन वीडियो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका अगर इक्वेशन लिखना चाहते हो तो बेस इक्वेशन क्या है? बेसिक इक्वेशन इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू मा। एफ क्या है? एफ इज व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो कि एफ कौन सा है? एफ इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ बी। तो लिखो ना एफ के स्थान पे इट इज से एफ आर प्लस एफ वी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ वी इज इक्वल टू माइनस गामा वी इज इक्वल टू एम ए। तो इक्वेशन व्हाट वी आर राइट नाउ डूइंग, we are going to derive the equation of motion for the damped vibration. damped vibration के लिए equation of motion क्या है? एग्जाम में आते हैं भाई, एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है, चाहे तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स ही पूछता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एम ए प्लस गामा वी प्लस kx is equal to 0. Now we will write this equation in differential form. Differential form मतलब a means d2x dt2, gamma as it is
v क्या होता है, वेलोसिटी विच इज dx dt, और kx एज इट इज kx इज इक्वल टू 0. ठीक है. So what we have found out, let's take another page. So we have found out right now the equation of motion is m d2x dt2 plus gamma dx dt plus kx is equal to 0. ठीक है. इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. d2x dt2 बहुत ही सिंपल है, कोई चीज तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट कंसेप्ट क्लियर कर लो. dx dt प्लस k बाई एम x इज इक्वल टू 0. देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इधर लिख रहा हूं कि d2x dt2 प्लस k बाई एम x इज इक्वल टू 0. ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ये आ गया, दिस इज ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द एयर. ठीक है. अब देखो कि इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर रहे हैं. d2x dt2 प्लस गामा बाई एम को, और दूसरा कांस्टेंट ले रहे हैं 2b. सर 2b क्यों ले रहे हो, 2b ले रहे हैं कि मैथमेटिक्स में थोड़ा कन्वीनियंस आ जाएगा. ठीक है, बाद में बताएंगे कि 2b का फायदा क्या है. ठीक है. सो 2b dx dt प्लस k बाई एम. यहाँ पे k बाई एम देखो कि थोड़ा याद करो, हम लोगों ने इसको ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम लिए थे ना, k बाई एम. ठीक है. यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. तो क्या क्या मिला हमें, 2b इज इक्वल टू gamma by m, we have taken this one, and omega naught square is equal to k by m. ओमेगा नॉट स्क्वायर को कहते हैं कि, इसको कहते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी. क्या है ये, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. क्यों नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर ये डैम्पिंग फोर्स नहीं रहते, मतलब कोई एयर मीडियम नहीं है, कोई वाटर मीडियम नहीं, कुछ भी नहीं है, एक वैक्यूम के अंदर तुम्हारा सिस्टम है, तो वो जिंदगी भर जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करेगा उसका ना तो एम्पलीट्यूड घटेगा ना फ्रीक्वेंसी घटेगा. जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेशन करेगा उसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो अगर ये ट्वाइस भी dx dt टर्म नहीं रहते तो जिस फ्रीक्वेंसी में वो ऑसिलेशन करेगा वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्री वाइब्रेशन के लिए. अच्छा, सो ये हो गया, और कुछ करना ही नहीं है भाई. वी हैव अचीव्ड द, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन for damped vibration और damped harmonic oscillation, harmonic motion और damped oscillation, कुछ भी कहो, this is the equation of motion. लेकिन इसके बाद का जो काम है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करना होगा उसमें, क्योंकि इनमें 3 कंडीशन ऐसे आएगा जो इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा, दूसरे वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इन डिटेल्स. देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में कंप्लीट डिराइव नहीं करूंगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आई हैव डिराइव्ड इन वन वीडियो व्हिच इज ऑलरेडी अपलोडेड. तुम वहाँ पे ढूंढ लेना, प्लेलिस्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स बिफोर एग्जाम, रिविजन बिफोर एग्जाम, इंजीनियरिंग फिजिक्स नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड मोशन, फोर्स्ड मोशन, इन डिटेल्स सॉल्यूशन मैंने कर चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक है, तो अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो उसमें जाना. लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक एक इसका रिजल्ट के बारे में इन डीप कंडीशन. ठीक है, तो इसका 3 टाइप ऑफ डैम्पिंग हो सकता है. फर्स्ट होता है कि ओवर डैम्प्ड कंडीशन. ओवर डैम्प्ड कंडीशन क्या होता है कि मान लो कि जिस मीडियम में तुम्हारा स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम जिस मीडियम के अंदर है उसका विस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा है. मान लो कि तुमने अपना स्प्रिंग मास सिस्टम को एक जो गुड़ वाला पानी होता है ना, जागेरी दे के एक पानी बनाया जिसका डेंसिटी बहुत हाई है, उसके अंदर तुम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो देखना ऑसिलेशन तो दूर की बात है, वो यहाँ जाके फिर धीरे धीरे अपने मेन पोजीशन में आके रेस्ट हो रहा है. ठीक है, वो कंडीशन होता है कि ओवर डैम्प, क्योंकि इसके ऊपर जो डैम्पिंग दे रहा है, इसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स है बहुत ही हाई है. दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि क्रिटिकल डैम्प. कौन सा है, क्रिटिकल डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्प्ड मोशन. ठीक है, क्रिटिकल डैम्प्ड क्या होता है कि भी एक कंडीशन होता है कि ये जो विस्कस फोर्स, मीडियम की जो विस्कस फोर्स वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है कि उससे थोड़ा सा कम हो जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो करेगा लिटिल बिट, बट धीरे धीरे वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा. ठीक है,
ये इन डिटेल्स में डिस्कस करूंगा इन सेपरेट वीडियो। नंबर 3 स्मॉल डैम्पिंग। क्या है? स्मॉल डैम्पिंग। स्मॉल डैम्पिंग क्या होता है? स्मॉल डैम्पिंग जो एग्जांपल मैंने लिया कि एयर मीडियम में तुम्हारे घर के अंदर टेबल के ऊपर मान लो कि स्प्रिंग मास सिस्टम या सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा और अपना रेस्ट कंडीशन में आएगा, लेकिन वो बहुत देर तक चलता रहेगा क्योंकि एयर की जो रेजिस्टिव फोर्स होता है बहुत ही कम होता है, तो लेकिन बहुत देर तक तो चलेगा बट अल्टीमेटली इट विल बी इन द रेस्ट कंडीशन। ये होता है कि स्मॉल डैम्पिंग की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो इन तीनों को इन डिटेल सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन लाइव क्लास के अंदर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवाऊंगा उधर, और कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कंसेप्चुअली कैसे प्रॉब्लम को पकड़ते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, सो वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास। तो इतना ही है आज के लिए। लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न। वी हैव लर्न अबाउट द डैम्प वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है इसका कंसेप्ट शायद क्लियर हो चुका है। सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस। डैम्पिंग फोर्सेस, उनमें से वी हैव टेकन द डैम्प ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, एंड वी हैव सीन दैट कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसके ऊपर दो टाइप का फोर्स काम करता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा डैम्पिंग फोर्स जो उसका वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल होता है। And taking this one, we have solved the Newton's second law of motion, F is equal to ma, and from that F is equal to ma, we have reached this equation of motion for damped vibration. And there are three different types of damping: over damping, critical damping, and small damping. In details we will discuss in separate video. So that's all for the day. तो फिर मिलते हैं हम लोग। अगर हो सके तो सबके लिए ये थोड़ा शेयर कर देना, and if you have any doubt or anything just write in the comment box. So that's all for the day. We will meet you in a live class and also in recorded video classes.